औरत ने बस अपने मोबाइल पर एक बटन दबाया और अगली ही सेकंड कंपनी की काली एसयूवी सड़क पर बंद पड़ गई। उधर ड्राइवर घबराया हुआ था क्योंकि उसे बड़े क्लाइंट को लेने जाना था, लेकिन गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। क्लाइंट गुस्से से लाल हो रहा था और साफ कह चुका था कि अगर देरी हुई तो डील कैंसिल कर देगा। तभी आदमी को समझ आया ये सब उस औरत का किया हुआ है। असल में एक दिन पहले ही उस औरत ने अपनी लग्जरी कार कंपनी को इस्तेमाल के लिए दी थी, लेकिन नए आए इंटर्न ने मीटिंग में सबके सामने उस पर आरोप लगा दिया कि वो कंपनी की गाड़ी का निजी कामों में इस्तेमाल करती है। उसने कहा कि उसने कई बार उसे उसी गाड़ी से घूमते देखा है और अगर ऐसे लोगों को सजा नहीं दी गई तो कंपनी में अनुशासन कैसे रहेगा। औरत ये सुनकर बस हल्का सा मुस्कुराई और बगल में बैठे मालिक की तरफ देखा, क्योंकि वो मालिक उसका पुराना दोस्त था। उसी दोस्त की मदद के लिए उसने अपनी महंगी कार कंपनी में रखी थी ताकि कंपनी की इमेज अच्छी लगे। ये बात पुराने कर्मचारियों को भी पता थी और अक्सर वही लोग उससे गाड़ी मांगकर इस्तेमाल करते थे। लेकिन आज उसी मीटिंग में जब उस पर इल्जाम लगा तो कोई भी उसके पक्ष में नहीं बोला। वो खुद सफाई देना चाहती थी, लेकिन तभी मालिक ने सख्त लहजे में कहा कि चाहे वो पुराने दोस्त हों, लेकिन कंपनी के नियम सबके लिए बराबर हैं। उसने कहा कि वो इस बार उसे माफ कर रहा है, लेकिन गाड़ी की चाबी कंपनी को देनी होगी ताकि आगे से उसका इस्तेमाल कंपनी कंट्रोल करेगी। साफ था कि वो उसकी गाड़ी पर कब्जा करना चाहता था। औरत ने हल्की हंसी के साथ चाबी मेज पर रख दी। उसे अब समझ आ चुका था कि मुफ्त की चीजें जब लंबे समय तक दी जाती हैं तो लोग उन्हें अपना हक समझने लगते हैं। इंटर्न खुशी से चाबी उठाकर ले गई। उसे लगा कि उसने कोई बड़ी ताकत हासिल कर ली है, जबकि असल में उसने एक ऐसी चीज अपने हाथ में ली थी जो पूरी कंपनी को हिला सकती थी। मीटिंग खत्म होते ही इंटर्न ने पूरे ऑफिस में औरत के खिलाफ सजा का नोटिस जारी कर दिया। लोग आपस में बातें कर रहे थे, लेकिन कोई उसके पास आकर कुछ नहीं बोला। तभी इंटर्न एक और कागज लेकर आई और बोली कि हिसाब के मुताबिक औरत को पिछले सालों का गाड़ी का खर्च, डिप्रिसिएशन, टोल और पेट्रोल कुल 12 लाख रुपए कंपनी को देने होंगे और मालिक ने भी उस पर साइन कर दिए हैं। अगर 3 दिन में पैसे नहीं दिए तो उसकी सैलरी और बोनस से काट लिए जाएंगे। औरत ने बिना कुछ कहे उस कागज पर साइन कर दिया। जैसे ही इंटर्न बाहर गई, उसने तुरंत अपने वकील को फोन किया और लीगल नोटिस तैयार करने को कहा। फिर उसने अपनी दराज से एक पुराना एग्रीमेंट निकाला, वही एग्रीमेंट जो सालों पहले मालिक ने खुद साइन किया था जब उसने उसकी कार कंपनी में रखने की जिद की थी। तब उसने दोस्ती के चलते कभी पैसे नहीं मांगे, लेकिन अब वो सब हिसाब बराबर करने वाली थी। शाम को जब वो पार्किंग में गई तो देखा कि इंटर्न कुछ लोगों के साथ उसकी कार से सामान निकाल रही थी। महंगे सीट कवर और उसकी बेटी के हाथ से बना छोटा सा सजावटी सामान सब बाहर फेंक दिया गया था जैसे कचरा हो। इतना ही नहीं, इंटर्न कार में बैठकर सेल्फी ले रही थी और सोशल मीडिया पर डाल रही थी। उसी वक्त एचआर हेड ने आकर उसे बताया कि उसके व्यवहार के कारण उसे सस्पेंड किया जा रहा है और उसकी जिम्मेदारियां अब इंटर्न संभालेगी। तब औरत को याद आया कि उसने पहले भी मालिक और इंटर्न को साथ में कुछ प्लान करते हुए देखा था। अब सब साफ हो चुका था, ये सब पहले से तय था। लेकिन वो चुप बैठने वालों में से नहीं थी। अगली सुबह वो ऑफिस आई अपने केस की तैयारी करने तो देखा कि उसकी केबिन पर इंटर्न कब्जा कर चुकी है। इंटर्न ने घमंड से बताया कि आज एक बड़ा क्लाइंट आने वाला है और उसे खुद मालिक के साथ गाड़ी में जाकर उसे रिसीव करना है। औरत ये सुनकर मुस्कुराई और सीधे 4S सर्विस सेंटर पहुंच गई। वहां उसने अपनी कार का सिस्टम अपग्रेड करवाया ताकि वो अपने मोबाइल से गाड़ी को कंट्रोल कर सके। उसने साफ कह दिया अब बिना उसकी अनुमति के कोई भी उस गाड़ी को स्टार्ट नहीं कर पाएगा। सब कुछ सेट करने के बाद जैसे ही वो बाहर निकली, सामने मालिक और इंटर्न मिल गए। दोनों नई गाड़ी मिलने की खुशी में उसे ताना मार रहे थे कि अब वो सस्पेंड है, इसलिए खुद का खर्च खुद उठाए। औरत ने बस इतना कहा, तुम लोग अपनी चिंता करो, कहीं ऐसा ना हो कि ये गाड़ी ही तुम्हारा साथ छोड़ दे। और फिर जैसे ही वो वहां से आगे बढ़ी, उसने अपने फोन का बटन दबाया और उसी पल गाड़ी ने काम करना बंद कर दिया। पार्ट 2 के लिए अभी लाइक करो, चैनल को फॉलो करना मत भूलना और कमेंट में जरूर लिखो पार्ट 2 चाहिए।